अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो है ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठ गई। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। अब फ़िलहाल अभी क्या होगा, भूख भी लग रही है। अभी सब देखें आप लोग और सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। अभी चलते हम कहाँ, वो आगे चले पता चल जाएगा खुद ही। मैं उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं उठ गई और मुझे लग रही है बहुत तेज़ की भूख। भाई भी सो रहे हैं। मैं मतलब किससे मंगवाऊँ, बाहर जो है सब गाय के पास बैठे हुए हैं। सब ने मतलब 2-3 लड़के हैं, भाई की दोस्ती हैं। तो मैंने बोला साभी भाई होते हैं यार तो मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैंने मम्मा को उठा दिया। अब मेरे पास पैसे भी आ चुके हैं। अब मम्मा जाएंगी, देखते हैं क्या मंगवाती हैं। बस मैं आज अकेले नाश्ता करूँगी और आप लोगों के साथ, अकेले नहीं बल्कि आप लोग मेरे साथ ही, मेरी फैमिली है। तो बस अभी नाश्ता मंगवाती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सच बता रही हूँ। अब मैं अगर नाश्ते का पार्ट नहीं ले सकती तो मैं सुबह उठ के मिलूँगी। नज़ला भी हो रहा है, तबीयत भी ख़राब हो रही है। सो अब आएगा नाश्ता, या सो के उठूँगी या नाश्ता करते हुए मिलूँगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मैं बताना भूल गई, अभी मैंने इंट्रो भी नहीं करा, पहले इंट्रो करूँगी फिर ये वाला पार्ट लगाऊँगी। मामा को नींद में तो उठाया है और मामा देखने अभी कोई है तो मिल जाए। तो बिल्कुल सन्नाटा, इसलिए मामा जा चुकी हैं। देखते अब कोई मिलता है या नहीं मिलता। बस भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हम करेंगे नाश्ता, नाश्ते के बाद मिलेंगे भी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कलेजा खिंच रहा है। मंगवा लिया और सब कुछ। 2 पराठे मंगवाए, मम्मा ने कहा मैं भी कर लूँगी नाश्ते के साथ। सब नाश्ता करके हम सो जाएंगे और आप लोग को सुबह मिलेंगे। भाई की बोलते वाले, सो आप लोग को सुबह मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है आराम करें और मैं भी करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मुझे अचानक से भूख पड़ गई है। अब स्कूल छुट्टियाँ पड़ गई हैं ना भाई, तो सुबह 8-7 बजे आँख खुल जाती है। मैं क्या करूँ। फाइनली गाइस ये आ चुकी चाय, आ चुके पराठा। खाते हैं फिर आप लोगों से मिलेंगे सोकर। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सो के उठ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ और अभी तक मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं सोई नहीं। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ, जैसे मैंने आप लोगों को सारी बात बताई थी कि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं नाश्ता मंगवा दिया था। नाश्ता करने के बाद जो है ना, फिर मैंने बोला यार क्या करूँ क्या करूँ। कमरे में भी गई, सोने की तैयारी भी कर ली, लेकिन नींद नहीं आई। मैं खड़े हो गई, मैं छत पे गई। अपनी छत पे जाने का मैंने थोड़ी वॉक करी, भागी दौड़ी, बाकी अपने काऊ को देखा। बाकी इतनी सारी काऊ बनी हुई थी, आपको भी दिखा सकती थी, लेकिन कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, दिल नहीं कर रहा सुबह सुबह व्लॉग बनाना। सो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने कहा चलो अब सो जाती हूँ, अब नींद आ जाएगी। लेकिन जब भी नींद नहीं आई, ले भैया अनुषा क्या करना है बताओ। सो फिर क्या हुआ, मैंने बोला अब बाहर बैठ जाती हूँ। मैं वो सामने कुर्सी रखी हुई है, मैंने कहा हाँ यहीं पे बैठ जाऊँगी मैं, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद खुद नींद आ जाएगी। मैं वहाँ पे आधा घंटा 15 मिनट बैठी रही, लेकिन जब भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे खुद पे हंसी आ रही है, पहली बार कैसा हुआ। वरना स्कूल के टाइम पे मैं तो छुट्टियाँ करने में लगी रहती थी, नहीं भाई नींद आ रही है छुट्टियाँ करवा दो मम्मा। लेकिन आज मुझे नींद ही नहीं आ रही, मतलब क्या यार। सो फिर मैंने बोला भाई क्या करूँ मैं किचन में गई। मैंने बोला भाई देखें अब छुट्टियाँ पड़ गई ना स्कूल की, तो सारी जिम्मेदारी अपनी मम्मा या बहन को देंगे। नहीं, मम्मा से वैसे हम कम ही काम करवाते हैं, क्योंकि भाई देखें हम अब बड़े हुए हैं। जो बच्चे बड़े हुए हैं ना भाई, वो अपनी अम्मा अब्बा को सुकून दें, खुद कमाएँ, खुद खाएँ और खुद घर के काम करें। सो मैं भी यही कर रही हूँ। अभी स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई तो मैंने कहा सब काम होते रहेंगे, मतलब बाहर के काम अलग करो, पढ़ाई अलग करो, लेकिन घर को भी संभालो थोड़ा सा। अब मैं इतनी बड़ी तो हूँ नहीं कि मैं घर संभालूँ। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं बड़ी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो, कि दिमाग है, इंडिपेंडेंट हूँ खुद के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब अभी मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूँ उसके बाद बताऊँगी। हाँ तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, मुझे अब भी नींद नहीं आ रही। सो मैं गई किचन में। मैंने बोला किचन में आ गई, मैंने बोला थोड़े से बर्तन ही धो देती हूँ। थोड़े से थे, एक पतीली थी, बाकी चीज़ें थी। मैंने बोला चलो ये धो दूँगी। तो अब मैं उसको धोने खड़ी हो गई, बिल्कुल हल्के हल्के, ताकि पूरा घर सो रहा है, सिर्फ मैं ही जाग रही। इसलिए मैं स्लो 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 सारे काम निपटाए, सारा बर्तन वगैरह जो आपको किचन भी दिखाऊँगी। सब धोने के बाद फिर मैं दोबारा कमरे में, मैंने कहा चलो अब सो जाऊँगी, अब सो जाऊँगी, अब खुद सोचें। फिर भी मुझे नींद नहीं आई यार, मतलब कुछ भी। उसके बाद ऐसी टाइम गुजरा, 9:30 बजे मैं बर्तन धो के बाहर आ गई। फिर मैंने बोला यार अब क्या सोना, अगर नींद भी आएगी तो क्या ही सोना। अब
सो मैं कमरे में चल गई। कमरे में जाने के बाद मैंने बोला यार अब क्या करूँ, अब भी मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैंने बोला एलईडी देख ली थी, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग नहीं थी ना, मोबाइल चार्ज पे लगाया हुआ था। मैंने बोला अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैंने बोला आप एलईडी देखते हैं। फिर मैंने एलईडी देखी। एलईडी देखने मैंने बोला है एलईडी देख ली। मैंने कहा चलो एलईडी भी देख लिया, अब सो जाती हूँ। बहुत सोना हो गया, नींद ही नहीं आ रही मुझे, अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही। मैंने कहा टाइम देखती हूँ, अभी बज रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, अभी बज रहे हैं 12:25 हो रहे हैं अभी। सो अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही। अभी पूरा घर सो रहा है, 12:25 तक पूरा घर सो रहा है, क्योंकि आज संडे है तो ये लोग सुकून से सो के उठेंगे 1-2 बजे। और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही, मतलब 6-7 बजे जागी हुई लड़की को अभी तक नींद नहीं आ रही, जो इतना सोती रहती है। क्या करूँ मैं अभी। अब मैंने बोला यार सारे काम ख़त्म हो गए, नाश्ता कर लिया, हर चीज़ हो गई। मैंने बोला अब एलईडी देख ली, बर्तन धो लिया, अब नींद आ जाए। मैं सोने के लिए लेटी हूँ, दोबारा से नींद नहीं आ रही। मैंने कहा अब लोगों से बात करती हूँ, मैं बहुत बोर हो रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को सारी अपनी बात बताती हूँ। मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। अब आपको दिखाती हूँ किचन, जो मैंने बहुत प्यारा चमकाया है। लेट्स गो। पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने मुँह भी नहीं धोया था। मैंने बोला यार छोड़ो, अभी मुँह नहीं धो रहे। मैंने इसी मतलब हो गया, मैंने बोला अभी नहीं धो रहे। सही तो मैं सोई कब हूँ रात में। मैंने कहा बस थोड़ी देर सोई हूँ, चूड़ियाँ निकली मैं जब भी सोई थी। और मेरी 6 बजे आँख खुल गई दोबारा, 6-7 बजे मेरी दोबारा से आँख खुल गई। सो फिर मैंने बोला फ़ायदा क्या मुँह धोने का, इतनी तो लंबी कोई सोई नहीं हूँ मैं, इसलिए मगर मुँह धो लिया। बिल्कुल मैं मुँह धो के आई हूँ, चेक करूँ माई रियल ब्यूटी। बिल्कुल पिंकिश लग रही हूँ आज, पता नहीं क्यों मैं प्यारी लग रही हूँ खुद को। आप लोग इस लग रही हूँ, बिल्कुल रियल कैमरे से चेक करें, देख लिया, बिल्कुल रियल कैमरे से वीडियो बन रही है। फिलहाल मैं मुँह हाथ धो के आ चुकी हैं, 3 ब्रश भी करके आ चुकी हूँ। अब चलते हैं किचन में। मैं थोड़ा पार्ट बनाने में बैठ गई। मैंने बोला चलो ये भी बता देती हूँ कि जब मैंने मुँह नहीं धोया था, जब आपसे शुरू में बात करें, जाके देखें शुरू वाला चेहरा, उसमें भी आपकी बहन चमकदार हो रही थी। और इसमें भी, हालांकि मैं कोई भी रेमेडी या कोई भी फालतू रेसिपी के लिए कोई भी फालतू चीज़ यूज़ नहीं करती अपनी फेस पे। बिल्कुल जो आपको लगा रियल फेस दिया है वही रखा हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गो। अभी बज रहे हैं 12:30 और इतनी तेज़ धूप निकल गई। बीबी सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। फिलहाल अभी हम आपको किचन की साइड लेके चलते हैं। सो गाइस सब किचन में आ चुके हैं, हम दिखाती हूँ आप सबको मैंने बर्तन कितने अच्छे और परफेक्टली धोए हैं। सब कुछ सेट कर दिया है मैंने, कैबिनेट भी थोड़े बहुत साफ़ करें। फिर आपको दिखाती हूँ सिंक, कुछ भी नहीं है, प्लेट भी नहीं है अंदर, सही है ना, ये चेक करें, कुछ भी नहीं है। और मैं न्यू वाइपर लेके आई हूँ, ऐसे चलेगा, ऐसे जाहिर सी बात है कौन सा हीमो पे चलता है। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि फिल्टर वाला के पीछे आप लोग चेक कर सकते हैं, मशीन लगी हुई है कि ताकि गैस का जो इशू चल रहा है ना भाई वो ना हो। और ये सारी चेक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। और कैबिनेट तो मैंने ऐसे चमकाए, मैं आपको क्या बताऊँ, चेक करें, दिख रहा है जैसे कैबिनेट चमकाए बिल्कुल अपने मुंह की तरह। वैसे मैंने एक बात सोची, जब से मैं सुबह से उठी हूँ बिल्कुल एक्टिव होते जा रही हूँ, बिल्कुल एक्टिव, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल मज़े आ रहे हैं आज तो मेरे। मैं सोच रही हूँ डेली रूटीन यही रख लूँ मैं अपनी, कि सुबह जल्दी उठना है भाई और जल्दी सोना है, ताकि जो आपको डार्क सर्कल्स हाँ ये ना दिखें। पता नहीं दिख रहे हैं पिक्चर्स में या नहीं दिख रहे वीडियो में, आई डोंट नो। और पता नहीं मैं लिपस्टिक लगाई नहीं तो ये आप कैसे हो रहे हैं पिंक मोड, देखें, हाँ हो, ये पिंक नहीं हो रहा, आई थिंक ये फटे हुए हैं, फटे क्योंकि मैं ये करते रहती चबाती रहती हूँ होठों को। सो जब भी हो रहे हैं। फ़िलहाल दिल कर रहा है दोनों छुट्टी अपनी रखूँ, क्योंकि मुझे बोरियत पसंद नहीं है भाई, घर में बोर हो रही हूँ मैं कहीं जा भी नहीं सकती, दिल कर रहा है बस गाय की गोद में जाके बैठ जाऊँ मैं, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा सकती, कहीं पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे घर वाले जो है वो 2 चांटे लगाएंगे। वो गाना याद आ गया मुझे, कान पे उसके चार लगा दो, दुनिया रखूँ पूछा के तू कहे तो बन जाऊँ हीरो, नहीं ना तू कहे तो बन जाऊँ डीजे, दिन रात बजाऊँ गाने दी, इंग्लिश ने कुरान वेश निकाली को डश न कर, काटी को वैश न कर। आगे नहीं आता। फिलहाल आज जो है ना इतवार है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज इतवार है, तो आज मेरी मम्मा जो है वो घर तोड़कर दूसरा बनाएंगी। कोई
गाइस ये जो संडे का दिन होता है ना यार, वो तंग करने वाला दिन होता है। मेरी मम्मा आज बहुत तंग करेंगी, बहुत ज़्यादा तंग करेंगी, बोलेंगी आज ये करना है, आज वो करना है, आज घर की सफाई करनी है, आज वाली सफाई करनी है, आज वाली सफाई करनी है, आज वाली। फिलहाल घर से हमने सारा साफ़ कर दिया था, सारे जो ऊपर वो दीवारें वगैरह होती हैं सब साफ़ कर दी थी। अब कुछ भी नहीं रहा। और बकरीद में सिर्फ 3 नहीं है 2 दिन, हाँ 3 दिन रह गए। तो बस तैयार हो जाए आप लोग। मैं सब जो आंटियाँ देख रही हैं सब भाई अपना फ्रिज ना साफ़ कर लें, ताकि आप लोग सही से अपनी गाय को फ्रिज के अंदर बिठा सकें। मेरे टेंशन में हूँ कि अब मैं बकरीद आ रही है, अब मैं क्या खाया करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक मीट, बट फिर भी मुझे खा लेती हूँ, इतना भी बुरा नहीं लगता। मैं खा लेती हूँ। बाप बोलते हैं खाया करो भाई, खाया करो, खुदा का वास्ता खाया करो। हमारा दिमाग तो खा जाती है, उसमें क्या। बाला याद आ गया मुझे। फिलहाल सब मुझे याद आ जा रहा है अभी इस टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चबले मारती हूँ, जो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अभी क्योंकि गर्मी की वजह से। और दूसरी बात पूरा घर सो रहा है। तीसरी बात कब से उठी हुई और नींद भी नहीं आ रही। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी बहन का अभी मैट्रिक हो चुका है फाइनली, निकल गई वो स्कूल से, मतलब सुकून से अब लेटती हैं, सोती हैं, घर के काम करती हैं, मोबाइल चलाती हैं, एलईडी देखती हैं और सो जाती हैं। मतलब उनका ख़त्म हो चुका है स्कूल। कितनी अच्छी बात है। मेरा स्कूल चल रहा है ना, तो मुझे एहसास हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। उसका ख़त्म हो गया, उसको एहसास हो रहा है कि ख़त्म हो गया और मुझे दोबारा लगना है मोंटेसरी से। उनको मैडम को मोंटेसरी से लगना है भाई, छोटी बच्ची हैं वो। अभी मैं क्या बोलूँ, छोड़ा नाराज़ हो जाएंगे। मैंने ब्लॉग देखे, ब्लॉग मेरे घर वाले देखते हैं और मैं करीब से ब्लॉग बनाऊँगी तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड करते हैं भाई मेरे जीजू साहब। अब मेरे जीजू साहब बहुत सारे लोगों को लग रहा है वो गुस्से वाले हैं, क्योंकि वो उनका लगता ज़्यादातर हमारे खानदान वाले ही बोलते हैं कि गुस्से वाले लगते हैं हमारे जीजू, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं भाई। देखो आपका अलग, सबको अलग नज़रिया, सब अलग नज़रिए से देखते हैं अपने। कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है और कोई ऐसे देखता है। तो भाई सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोनों जीजू मेरे। एक मेरे भाई हैं, जो वाले जीजू मेरे नए बने वो मेरे भाइयों की तरह है, और जो मेरे सबसे बड़े जीजू मेरे फ्रेंड की तरह है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं दोनों जीजू, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मजाक में इतना मजाक उड़ जाता है मेरा कि मजाक में मैं मजाक में उड़ जाती हूँ। बहुत मजाक हो गया, अपने बात पे आ जाते हैं। हाँ तो भाई वो गुस्से वाले बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा थोड़ा सा करीब से व्लॉग बना लो, स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, कहते हैं ये देखो ज़रा। तो बस यही बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे जैसे जीजू सबको दें, और सब बेटे बेटी सबके नसीब अच्छे करें, हमारे भी आप लोगों के सबके नसीब अच्छे करें। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बहन का मैट्रिक हुआ था, मैंने आपको भी बताया। तो उनका जो मैट्रिक हो वो इतना गंदा अपना कोई यूनिफॉर्म करके आई है स्कूल का, मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी ना, आप लोग को दिखाती हूँ मैं, वेट फॉर इट। सबसे पहले तो मैं पीछे का दिखाती हूँ आप सबको। पीछे लिखा हुआ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल अब आगे का दिखाती हूँ मैं आप सबको। आगे का तो भाई बहुत गंदा लगा के रखा है, ब्यूटीफुल एंड क्यूट। अल्लाह तौबा किसने बोला मजाक कर रही हूँ। और ये लिखा हुआ है इनका नाम, आगे चलते हैं हम। ये लिखा हुआ है स्टे हैप्पी। पूछा किसी ने स्टे हैप्पी, यही तो हमें खुश रखेंगे भाई। और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ूँ, पोटू ने बोला पोटू गर्ल। अच्छा भाई हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा चबले मारी हूँ, मेरी बहन ने ब्लॉग देखेगी नहीं। क्या उल्टा लिखा है, किसने लिखा है, मुझे कैमरा उल्टा करना पड़ गया। अरे ये क्या लिखा हुआ है, अभी खुद पढ़ लें, मुझे ना दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। पता नहीं क्या बना हुआ है। पीछे भी आई थिंक है, पता नहीं क्या है, गुड पता नहीं क्या इंग्लिश में भाई बहुत लिखते हैं ये लोग। पता नहीं कितने कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जो इतनी इंग्लिश। अब तो बहन का मैट्रिक हो गया, अब दिखा सकते हैं यार। नहीं ये क्या है, ऑलवेज भाई खुद पढ़े यार। इन क्लास बहुत पता नहीं क्या है, ब्रेस माइंड, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अनाइज़ा क्या नाम है भाई, चटपटी गर्ल। अच्छा भाई कौन से फ्लेवर वाला मसाला, या तो फिर मोटा वाला जो मसाला आता है। आई मिस यू सो मच, शूटी गर्ल। क्या लिखा हुआ है यार, सच में पढ़ नहीं पा रही। पामिया, चामिया, गुलाब जामिया, भाई पता नहीं क्या है, ये कोई अजूबा ही चीज़ है। पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी यूनिफॉर्म गंदी करवाना। बट मेरी कोई दोस्त नहीं है भाई, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लॉयल नहीं है।
चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंडशिप हो या लव, क्या होता है कभी बनी ही नहीं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, बताओ ना, कैसे बताओगे लोग ही कहलाएगा क्या। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या कुछ भी हो, बस आपकी फैमिली को फोकस करना है, अपने गोल से फोकस करना है। आप लोग क्या करना है, बस उस पर फोकस करना है। ये फालतू चीज़ें होती हैं, कोई भी फ्रेंडशिप नहीं, सही नहीं बात। मैं तो भाई एक चीज़ को लड़कों में अप्रिशिएट दूँगी ना, वो चीज़ है लड़के जो है ना दोस्ती में बड़े पक्के होते हैं यार, दिल से सैल्यूट सारे भाइयों। फ़िलहाल मुझे भी, मेरी कोई भी दोस्त नहीं है, स्कूल में ट्यूशन में भी नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, ना लड़कों में ना लड़कियों में, तो कोई भी नहीं है भाई। सही है भाई, सही है, सुकून वाली ज़िंदगी है। जाओ स्कूल पढ़ो अपना, ट्यूशन जाओ पढ़ो अपना, और घर पे आओ और अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने गोल से फोकस करो, अपना काम करो और लाइफ दिल्ली बढ़ाओ। और इतना कामयाब हो कि जो लोग आपसे दोस्ती या रिलेशनशिप तोड़ के जाते हैं वो दोबारा से आपके पास आए। आप लोगों को अपने पीछे मत लगाओ, आप नहीं भाई, आप लोगों के पीछे मत भागो, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप बस इतना कामयाब हो जाओ कि लोग आपके पीछे खुद आए। एक सेल्फी, एक सेल्फी, एक सेल्फी, एक सेल्फी, एक सेल्फी, एक सेल्फी। कहाँ से आते हैं ये वाला वायरल नहीं होना, मैं बता रही हूँ सिर्फ मजाक में। जो लोग भाग जाते हैं ना आपको छोड़ के बीच रास्ते में, उनके लिए बोल रही हूँ। उनको तो भाई मेरा मुँह छा रहा है, हाँ तो मैं उनको बोल रही हूँ। और ये घड़ी को क्या हुआ भाई अचानक, गाइस लिटरली बहुत इंग्लिश गाइस, अचानक से घड़ी में क्या हुआ। कल तक टाइम बिल्कुल सही दिखाया मैंने आपको, आज मैं दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस, ओ भाई कौन से 6 बज आ रही है ये गाइस, 2 मिनट। ये कौन से 6 बज रहे हैं, सुबह के या शाम के या कल के, पता नहीं कौन से। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाके आप सबको, ऊपर जाके आप सबसे मिलूँगी, मैं आप सबको दिखाऊंगी बाहर क्या चल रहा है। उसके लिए माजरत में नहीं जा सकी, थोड़ी सीढ़ियों पे मैं 2-3 सीढ़ियों पे चढ़ी और मेरी वहीं पे हवा खुश हो गई, क्योंकि गर्मी इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी नहीं बल्कि इतनी है। अभी सूरज दिखाती हूँ आप लोगों को, चेक कर। अरे यार बहुत मुश्किल हो गई, कहाँ गया भाई, उसको कैमरे में नहीं आना शायद, वो फेस रिवील करने का मना कर रहा है यार सूरज, इसलिए मैंने उसको लिया है। मैंने बोला छोड़ो यार, अभी फ़िलहाल हम लेटते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। टिकटॉक भी जाके टिकटॉक को भी जाके फॉलो और लाइक करो और शेयर करो लोगों को कि इस बंदी को लाइक करो, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को फोकस कर रही है, अपने घर वालों को टाइम देती है, हर चीज़ में इतना फोकस से काम करती है और फिर ब्लॉग बनाती है, एडिट करती थी, मेहनत करती है, इतना लंबा हाथ चलाती है, अपनी इतनी लंबी ज़ुबान चलाती है। तो भाई जल्दी से टिकटॉक को जाके फॉलो कर लो। पहली आईडी बताती हूँ, अनुषा नहीं, पहली आईडी नहीं, अन्नू खान, ANU अन्नू खान 3350। दूसरी आईडी है अनुषा नदीम 1A छोटा, दोनों के अंदर। ओके, जल्दी से लाइक और फॉलो करो और इस पर भी मुझे सब्सक्राइब कर दो लाल। गाइस अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि सुबह 7 बजे शुरू हुए भाई। अब रात में बनाऊँगी व्लॉग थोड़ा सा और फिर आप लोग कल दिखाऊँगी। सो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को ऐड। उम्मीद आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।